क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या फिर वही साल 2020 जैसा हाल होगा? क्या गैस, पेट्रोल और खाने पीने की चीजों की कमी होने वाली है? अगर आपके मन में भी ये सवाल अभी भी चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सच्चाई क्या है, अफवाह कैसे फैली, सरकार ने क्या क्या कहा है और क्यों भारत में लॉकडाउन लगने का कोई चांस नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स। आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त सारी दुनिया का। क्या भारत में फिर से 2020 जैसा लॉकडाउन लगने वाला है, वैसा ही जैसा कोरोना में लगा था? क्या ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से आपकी रसोई का बजट और सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमने वाली है क्योंकि पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और इनफैक्ट कुछ मीडिया हाउसेस पर भी लॉकडाउन शब्द ने वैसे ही दहशत पैदा कर दी जैसी कोरोना काल में थी। लोग घबराए हुए दिखाई दिए, दुकानों में लंबी लंबी कतारें दिखी जहां लोग अपने घर के लिए कई महीनों का राशन स्टॉक करते देखे गए। कंफ्यूजन का माहौल रहा। लेकिन आज 27 मार्च 2026 को भारत सरकार ने इस फेक न्यूज के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। सरकार के 3 बड़े मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और साफ कर दिया कि देश में लॉकडाउन लगने का कोई सवाल नहीं उठता। आपको आगे बताएंगे कालाबाजारी करने वालों और जमाखोरों को सरकार ने क्या चेतावनी दी है, अफवाहबाजों को सरकार ने क्या हिदायत दी है और वो 5 ठोस कारण भी जानेंगे जिनकी वजह से भारत में लॉकडाउन की नौबत क्यों नहीं आएगी कभी, ये समझेंगे। पहले जानते हैं कि ये अफवाह फैली कैसे। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर अचानक मैसेज वायरल होने लगे, भारत में लॉकडाउन लगने वाला है। दुनिया में भी कई देशों में लॉकडाउन लग रहा है तो भारत में भी लगेगा। जल्दी से राशन भर लो, गैस खत्म हो जाएगी, गैस के सिलेंडर भर लो, पेट्रोल डीजल जितना ले सकते हो ले लो। ये सब शुरू हुआ मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से, ईरान इजराइल युद्ध से, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की खबर से, तेल और गैस सप्लाई पर खतरे की बातें सुनने के बाद बस यहीं से लोगों ने जोड़ दिया, तेल नहीं आएगा, गैस खत्म हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, देश बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा 2020 जैसा। और देखते ही देखते लोग घबराने लगे, डरने लगे, दुकानों पर भीड़ बढ़ गई, जमाखोरी शुरू हो गई। लेकिन इस बीच सरकार एक्शन में आई, सरकार साफ सामने आई। पहले भी हालांकि बीच में सरकार ने कहा था कि ना तो महंगाई बढ़ने दी जाएगी, मतलब तेल, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। सरकार ने यह भी कहा था कि अननेसेसरी पैनिक बाइंग आप मत कीजिए। लेकिन आज सरकार की तरफ से 2 टूक कहा गया, साफ शब्दों में कहा 3 बड़े बड़े मंत्रियों ने, देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना फिलहाल नहीं है, कोई योजना नहीं है और ऐसी खबरें पूरी तरह कोरी अफवाह है। सरकार का यह कहना है कि भारत की सप्लाई चेन मजबूत है, मतलब सामान की किल्लत नहीं आने वाली, जरूरी चीजों की कोई कमी नहीं है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी कहा है कि देश में तेल और गैस की सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साफ कहा लॉकडाउन जैसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो सरकार के 3 सबसे बड़े मंत्री ने साफ कर दिया कि देश में सब कुछ सामान्य रहेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 2 टूक कहा है कि लॉकडाउन शब्द सिर्फ कुछ शरारती तत्वों के दिमाग की उपज है। लेकिन यहां एक बहुत गंभीर बात है, इस डर का फायदा उठाकर कुछ लोग जमाखोरी यानी होर्डिंग करने में लगे हैं, कालाबाजारी करके सामान को औने पौने दामों में बेच रहे हैं। अब हमारे ऑफिस के बाहर ही आप देख लीजिए, जो चाय बनाने वाले लोग हैं वो कहते हैं बार बार कि भाई जो सिलेंडर हमको 1000 रुपए में पड़ता था वो हम 4500-4000 रुपए में खरीद कर लेकर आ रहे हैं। हमने उस पूरे तंत्र को भी तलाशने की कोशिश की, खैर वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन सरकार ने फिलहाल सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि जो भी दुकानदार या व्यापारी संकट का नाम लेकर जरूरी सामान छिपाएगा या महंगे दामों पर बेचेगा, उस पर रासुका NSA जैसी कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच मैं आपको खबर बता रहा हूं, एक बड़ी खबर आ गई कि सरकार ने एक अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे माफी मंगवाई। यानी कि सरकार भी, या यूं कहें कि पुलिस ने पकड़ लिया उस व्यक्ति को और उससे माफी मंगवाई। यानी कि पुलिस भी अब सरकार के इस एक्शन के बाद, सरकार की तरफ से सख्त हिदायत देने के बाद एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सरकार की नजर इस वक्त हर गोदाम पर है। अगर आपको कहीं भी कोई ज्यादा पैसे मांगता हुआ दिखाई दे तो तुरंत हेल्पलाइन पर शिकायत करें, पुलिस को इसकी शिकायत करें। सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी करके सामान को महंगे दामों पर बेच रहे हैं, तो फिर उनको बख्शा नहीं जाएगा। हां, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिस्टम पूरी तरह से कंट्रोल में है। आइए अब जी न्यूज और जनसत्ता की एक रिपोर्ट है, उसके आधार पर समझते हैं कि लॉकडाउन की नौबत क्यों नहीं आएगी।
दरअसल ऊर्जा संकट और सप्लाई चेन टूटने की वजह से दुनिया के अलग अलग देश लॉकडाउन या एनर्जी इमरजेंसी मतलब बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं और इसीलिए उनको लॉकडाउन की नौबत आई। लेकिन भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है। भारत की सरकार ने यह कहा है और सरकार पर हमें भरोसा करना चाहिए। भारत में लॉकडाउन का कोई संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, जिसकी वजह 5 बड़ी आती हैं जो सरकार ने दावा किया। पहला ये, एलपीजी प्रोडक्शन में 40% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन रातों रात 40% तक बढ़ा दिया है। कॉमर्शियल सिलेंडर्स को भी आगे लेकर जा रहे हैं। दूसरा है कि पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा, क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में कीमतें स्थिर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक्साइज ड्यूटी भी आज सरकार ने घटा दी है ताकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी नुकसान ना हो। तीसरा यह है कि वैकल्पिक रूट्स अपनाए जा रहे हैं। भारत सिर्फ हॉर्मूज पर निर्भर नहीं है। रूस और बाकी देशों से, साउथ अफ्रीका से तेल के वैकल्पिक रास्ते भारत के खुले हुए हैं और भी ज्यादा मात्रा में वहां से कच्चा तेल और गैस लेकर आएंगे। चौथा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व। भारत के पास जमीन के नीचे इतना तेल सुरक्षित है कि कई हफ्तों तक देश बिना किसी बाहरी मदद के चल सकता है। पांचवा पॉइंट, इकोनॉमी की मजबूती। साल 2020 का भारत अलग था। साल 2026 का भारत डिजिटल और मजबूत है। अब सप्लाई चेन को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। यहां समझने की जरूरत है कि इस बार साल 2020 जैसे हालात नहीं हैं। तब कोरोना जैसी हेल्थ इमरजेंसी थी, जहां लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन जरूरी था, कांटेक्ट में लोग ना आए। लेकिन अभी कोई महामारी नहीं है, सिर्फ आर्थिक और सप्लाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसके लिए लॉकडाउन जरूरी नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि हर राज्य में सप्लाई बनी रहे, कीमतें कंट्रोल में रहें और कोई अफरा तफरी ना हो। मतलब इस बैठक का एजेंडा लॉकडाउन नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहा है इस बैठक का मुद्दा। सरकार चाहती है कि इन राज्यों में जरूरी चीजों की कमी ना आए। सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करे। हमारी आपकी इस वक्त क्या जिम्मेदारी बनती है? वैसे आप बखूबी इतने समझदार हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। यहां मेरी तरफ से कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अगर अपनी बात कहूं, सबसे जरूरी बात हमारे लिए यह है, घबराना नहीं है। जरूरत है सामान खरीदना नहीं है, सिर्फ भरोसेमंद खबरों पर विश्वास करना है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। अफवाह लगती कोई जानकारी, खबर मिलती है तो उसको आगे नहीं फैलाना है, उसको रिपोर्ट करना है। याद रखिए, डर से बड़ा कोई संकट नहीं होता। सारी दुनिया में आज के एपिसोड में हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपके मन से डर को निकालना। बाकी 2026 का भारत युद्ध से लड़ना भी जानता है और अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना भी जानता है। सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, मंत्रियों ने सफाई दे दी है और अब जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। अफवाह मत फैलाइए, ना ही उन पर यकीन करिए। तेल और राशन का स्टॉक उतना ही रखिए जितना जरूरी है। अगर हम संयम रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो जमाखोर अपने आप फेल हो जाएंगे, अफवाहबाज के मुंह पर ताले लग जाएंगे। याद रखिए, देश खुला है, बाजार खुला है और नो लॉकडाउन की स्थिति अभी भी है और आगे भी रहेगी, इसका पूरा भरोसा है। भारत मजबूती से खड़ा हो, यही हम सबकी उम्मीद है। जय हिंद।